ये वीडियो में मैं आपको 2002 का रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो आपको जैसे इस तरीके का फॉर्म मिला होगा। अभी ये फॉर्म में अगर मान लीजिए आपका नाम 2002 में खुद का नाम था, तो यहाँ पे 2002 का डिटेल आपको डालना है। अगर आपका नाम नहीं था तो वो सिचुएशन में आप जो है 6 लोग फादर मदर और ग्रैंड पेरेंट्स उनसे मैप कर सकते हैं। तो कोई भी केस में आपको दोनों दोनों जगह 2002 का डिटेल चाहिए। और ज़्यादा डिटेल के लिए और जानकारी के लिए आप मेरी पहली वीडियो देखिए। उसमें मैंने फॉर्म भरने का तरीका बताया। तो ये वीडियो में जैसे मैंने बोला कि 2002 डिटेल कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। तो 2002 डिटेल निकालने के लिए पहले आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाना है। ECI आप सर्च करिए। ECI ये वेबसाइट पे जाइए पहले नंबर पे। यहाँ पे देखिए सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो ये नाम जो है आपके फादर मदर और नाना नानी दादा दादी में से किसी का भी हो सकता है जिससे आप लिंक कर रहे हैं, और राइट में आपको लिखना पड़ेगा। तो वेबसाइट पे आए हम। वेबसाइट ओपन होने थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ये खुला, इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद में ये खुला। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो दो सेक्शंस हैं यहाँ पे। पहले सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स, सर्च इन लास्ट SIR ई रोल। दोनों ऑप्शन से सेम ही काम होता है। ठीक है। तो 2002 का रिकॉर्ड आप निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपका खुद का या आपके मम्मी पापा, जैसे जो मैंने 6 लोग बताया उसमें से किसी का भी नाम 2002 में है, तो आपको पहले याद करना पड़ेगा कि उनका नाम कौन से स्टेट में है। अब मान लीजिए वो टाइम पे कोई महाराष्ट्र में है तो वो महाराष्ट्र सेलेक्ट करेगा। कोई वो टाइम पे यूपी में थे तो यूपी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूपी का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके मान लीजिए आपका खुद का मतलब किसी का भी रिकॉर्ड 2002 में ढूंढना है या 2003 में ढूंढना है, तो यहाँ पे से आप सर्च कर सकते हैं। अब देखिए 2002-3 का मतलब ये है कि टू कुछ कुछ जगह पे 2002 में SIR हुआ था और कुछ जगह पे 2003 में हुआ था कुछ स्टेट्स में, मतलब। तो सेम चीज अपने इंडिया में भी चल रहा है। अभी जो चल रहा है ना, अभी 2026 SIR, तो सेम चीज अपना 2002-3 में हुआ था। तो यहाँ पे आप अपना नाम या 6 जन में से किसी का नाम ढूंढ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। अब आपका नाम जो है मान लीजिए जो नाम सर्च कर रहे हैं अभी के लिए मान लेते हैं अहमद खान नाम है उनका। और अब यहाँ पे दूसरे डिटेल्स देखिए। यहाँ पे जहाँ पे ये मार्क है वो डिटेल फिल करना है आपको। और बाकी आपको दूसरे डिटेल्स पता है तो वो भी फिल करिए। फिलहाल मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपके पास मिनिमम कम से कम डिटेल है कि आपको स्टेट पता है और आपका खुद का नाम पता है। जिसका नाम ढूंढ रहे हैं उनका नाम पता है। फिर नीचे आपको ये कैप्चा डालना है। जो इधर लिखा हुआ है वही डालना है। 6BX8WR। फिर आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद में आप देखिए नीचे देखेंगे ना, तो ऐसा ये पूरा आता है लिस्ट का। मतलब जिनका भी नाम अहमद खान था यूपी में, सबका यहाँ पे आ गया। ठीक है। जिनका भी नाम वहाँ पे 2002 में SIR हुआ था, सॉरी 3 में हुआ था, तो वो सबका नाम है यहाँ पे। अब इसमें आप जिनका नाम ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा अच्छे से। अब नीचे तक आएंगे, देखिए 50, यहाँ पे 50 लोग हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज जाता है। फिर इसके बाद 2 ही पेज है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये आ रहा है तो आगे पेज नहीं है, पीछे पेज है, वो पहला वाला पेज है। तो आप 1 से 50 के बीच में देखिए कि आप ही का रिकॉर्ड है क्या वो। तो अगर मान लीजिए ये अहमद खान मैंने सर्च किया तो अहमद खान वाले ये 3 लोग हैं, है ना। अब नीचे देखिए सब अहमद अहमद अलग अलग स्पेलिंग है। तो आमतौर पे ये 3 में से ही आपका नाम आपको जो ढूंढ रहे हैं जिसको, ये 3 में से रहेंगे। फिर उनके रिलेटिव का नाम देखिए। रिलेटिव नेम में फादर का नाम हो सकता है, राइट। तो आप उससे भी मैच करके पता पता कर सकते हैं कि यही वही इंसान है या कोई और है। फिर आप वो टाइम का याद करिए कि कौन से एरिया में रहते थे, तो उससे आपको रिकॉर्ड समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि सेकंड नंबर पे जो ये अहमद खान है, वो आपके जिनका रिकॉर्ड आप ढूंढ रहे थे वही है वो। ठीक है। तो आप जो आपको 2002 का रिकॉर्ड मिल गया।
राइट? तो ये अगर आपका खुद का रिकॉर्ड है, आप ये फॉर्म में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो मतदाराचे नाव जो है वो इलेक्टर का नाम है। तो इलेक्टर नेम क्या है यहाँ पे, सॉरी इस पे नाम क्या है, अहमद खान। तो यहाँ पे अहमद खान लिखेंगे। ठीक है, ये आपका खुद का रिकॉर्ड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और इस तरीके से दूसरे फील्ड भरिए। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ इस सब फील्ड को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो आप उस तरीके से भर सकते हैं। दूसरा केस है कि मान लीजिए ये आपका आपका रिकॉर्ड नहीं है, ये आपके फादर है अहमद खान। तो फादर, मदर और ग्रैंड पेरेंट्स का जो नाम है वो आपको राइट में लिखना है। लेफ्ट खाली छोड़ना है, लेफ्ट में लिख रहे हैं तो राइट खाली छोड़ना है। तो राइट में आप क्या लिखेंगे, सेम टू सेम यही यही डिटेल्स, जो फील्ड्स है वहाँ पे आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप जो है रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं आसानी से। सिर्फ यही है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ही रिकॉर्ड है। कभी कभी गलती से कोई दूसरे का भी आप डाल देंगे तो वो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, है ना? तो वो ध्यान रख के आप सर्च करिए और फिर फॉर्म में भरिए। थैंक यू।